हिमांशी खुराना और आसिम रियाज जिनके प्यार के चर्चे 3 से 4 सालों से हो रहे हैं और इन्हें प्यार करने वाले इनके फैंस इन्हें आसिमांशी के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, ट्रेंड में भी कई बार ले आते हैं। और अब इनके ब्रेकअप की खबरें बहुत तेजी से सामने आ रही हैं। तो क्या है ब्रेकअप की असली वजह? क्या सचमुच इनका ब्रेकअप हो चुका है या इसके पीछे है कुछ और ही कहानी? पूरी बात सामने आ चुकी है जो कि शेयर करेंगे हम आपके साथ अपनी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। हिमांशी खुराना और आसिम रियाज इनके प्यार की कहानी भी बिग बॉस 13 से स्टार्ट हुई। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन बिग बॉस 13 में आए, मिले और इनका प्यार आगे बढ़ने लगा। ब्रेकअप से पहले प्यार की कहानी जानना ज़रूरी है, इसलिए स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। बिग बॉस 13 में आसिम रियाज आए जब उन्हें कोई नहीं जानता था। उन्हें जानने लगे सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से। सिद्धार्थ के साथ दोस्ती की वजह से पहले आसिम लाइमलाइट में आए और उसके बाद सिद्धार्थ के साथ ही उन्होंने ऐसी दुश्मनी निभाई कि उसकी वजह से भी वो लगातार लाइमलाइट में बने रहे, बहुत ज़्यादा फेमस हुए, बहुत ज़्यादा फेम उन्हें मिल रहा था। बाहर उनके बहुत सारे फैंस बन चुके थे, बहुत सारे लोग सिद्धार्थ के फैंस बन चुके थे, जिनमें से कुछ लोग आसिम के फैंस भी थे जो कि बिग बॉस 13 फॉलो करते थे। और ऐसे में वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आई हिमांशी खुराना और हिमांशी खुराना के साथ अक्सर ही फ्लर्ट करते हुए नजर आते थे आसिम। लेकिन हिमांशी का कहना साफ था कि वो इंगेज्ड है, चाव के साथ उनका बहुत पुराना रिश्ता है। लगभग 9 से 10 साल से वो लोग रिलेशनशिप में हैं और बाहर जाकर ही वो शादी करने वाले हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने शो में कह दी थी, लेकिन फिर भी आसिम का दिल मचल सा उठता था जब जब वो हिमांशी खुराना को देखते थे और हग एंड किस उनका जारी रहा। तो ये हग और किस क्यों होता था जब वो इंगेज थी? क्योंकि कभी हिमांशी ने उतना स्ट्रांगली मना ही नहीं किया, तो आसिम हमेशा ही उनके साथ फ्लर्ट करते थे। फिर उसके बाद हिमांशी निकल गई थी, शो से एलिमिनेट हो गई थी, लेकिन वो दोबारा आसिम के लिए शो में आई और बहुत कुछ हुआ। आसिम ने फिर से उन्हें प्रपोज किया, शरेआम नेशनल टेलीविजन पर अपने प्यार का इजहार कर डाला हिमांशी के साथ और हिमांशी ने भी उसे बातों बातों में कबूल कर ही लिया था सबके सामने। तो ये चीज़ें इस तरह से चल रही थी और खुद नेशनल टेलीविजन पर हिमांशी ने ये बताया कि चाव के साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका है, वो भी आसिम की वजह से। आसिम जिस तरह से मेरे साथ फ्लर्ट करता था, चाव को ये चीज़ें पसंद नहीं आई और उन्होंने मुझे सपोर्ट ही नहीं किया बाहर जाकर और हमारा ब्रेकअप हो गया। तो पूरा बिल आसिम पर फट चुका था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गलती हिमांशी की भी थी। अगर वो रिलेशनशिप में थी और उनकी शादी होने वाली थी तो क्यों वो आसिम के साथ इस तरह से हग एंड किस किया करती थी, ये जानते हुए कि आसिम उनके साथ कुछ अलग ही फीलिंग रखते हैं। फिर भी ये चीज़ें चलती रही। तो भाई प्यार कहीं ना कहीं दोनों के बीच ही था जो कि परवान चढ़ रहा था। हाँ, एक धोखे के साथ ये इश्क परवान चढ़ा था, धोखा हुआ था चाव के साथ। अब चाव ने कभी सामने आकर इस तरह की बातें नहीं की, लेकिन हिमांशी ने सारी बातें नेशनल टेलीविजन पर बोली थी और अब आसिम और हिमांशी के रिश्ते पर मोहर लग चुकी थी कि दोनों साथ में हैं। वो दोनों साथ में रहे भी, आगे उनके बहुत सारे एमवीज आए, बहुत सारा उन्हें काम भी मिला बिग बॉस के बाद, बहुत कुछ वो साथ में कर रहे थे। लेकिन इतने सारे फेम के बीच बीच ट्रोलिंग भी हुआ करती थी। आसिम की भी ट्रोलिंग होती थी, हिमांशी की भी ट्रोलिंग होती थी इनके धर्म की वजह से। दोनों अलग अलग धर्म से बिलीव करते हैं, दोनों अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अक्सर ही ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता था। हिमांशी के साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी और अब हिमांशी ने एक फैसला लिया है दोनों के अलग होने की। उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि वो दोनों अब अलग हो चुके हैं। यहाँ पर बैक टू बैक उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज को भी शेयर किया और सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की पिक्चर्स को शेयर किया, ट्वीट भी कर डाला कि वो अब इस रिलेशनशिप में नहीं है, आसिम के साथ उनका अब कोई रिश्ता नहीं है, ब्रेकअप हो चुका है, दोनों की ही मर्जी से हुआ है, दोनों ने ही एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के साथ साथ इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे, उनके बिलीव्स अलग अलग थे। तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि इस
इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का ये तो एक रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही मैच्योर है, दोनों ही अच्छे से जानते थे कि अलग अलग धर्म के हैं तो आगे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, दोनों को ही पता था। तो ये सब चीज़ें जानते हुए भी वो इस प्यार में पड़े और अब इसी वजह से वो ब्रेकअप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात, बहुत सारे लोगों को ये बातें हजम नहीं हो रही हैं। तो दोनों के बीच ब्रेकअप तो हुआ है, ये तो सच बात है, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट कह के हिमांशी ने ये सारी बातें क्लियर कर दी है। इंस्टाग्राम चैट की भी स्टोरी उन्होंने शेयर कर दी है, लेकिन असली वजह क्या है ये बताना शायद मुश्किल होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों के बीच धर्म को लेकर ये असली वजह है ब्रेकअप की, या फिर कोई और वजह है, दोनों के बीच क्या चीज़ें थी। क्योंकि आसिम की तरफ से प्यार हमेशा सच्चा लगा और हिमांशी की तरफ से हमेशा ऐसा लगा कि सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए और काम पाने के लिए उन्होंने आसिम के साथ इस रिश्ते को बनाया है। और जब उन्होंने देखा कि काम उतना नहीं मिल रहा या फेम जितना मिलना था मिल चुका, आगे इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो उन्होंने इस रिश्ते को यहीं पर ब्रेकअप का नाम दे दिया। तो दोनों मैच्योर है, दोनों का फैसला था साथ आने का, अब दोनों ने ही फैसला लिया है एक दूसरे से दूर हो जाने का। तो भाई दोनों की मर्जी है, साथ रहे या अलग रहे, किसी को भी हेट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्यार स्प्रेड कीजिए। भाई उनकी अपनी मर्जी है, उन्हें जिस राह पर जाना है वो जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें बिग बॉस 13 से स्टार्ट हुई थी तो उन पर बात करना तो बनता ही था, क्योंकि जिस तरह से इनके फैंस बने वो आज भी यही चाहते थे कि ये लोग साथ में रहें। लेकिन आखिरी फैसला तो इनका ही था, दोनों ने खुशी खुशी ये फैसला लिया है, तो हमें भी उस फैसले की रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए। बाकी आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट में आकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू गाइस।